टेलीग्राम चैनल शुरू किए हुए 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर बहुत चीज़ें चेंज हो गई। यूट्यूब चैनल मेरा इतना ग्रो गया, इतने सारे नए नए लोगों से कनेक्ट बना। जब स्टार्ट किया था तो मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे, बट आज इतनी बड़ी कम्युनिटी एक बन चुकी है। तो सबसे पहले थैंक यू आप सबको जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं। नहीं जुड़े हुए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, सैटरडे को चैनल पे एक मेंबर्स ओनली स्ट्रीम होगी। तब मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं था कि 1 साल चैनल को होने वाला है। और कॉस्मिक कनेक्शन देखिए कि वीडियो भी 1 साल के कंप्लीशन पे आ रही है। उस स्ट्रीम के अंदर कुछ जो चैनल के मेंबर्स हैं उनको गूगल मीट पे बुलाया गया था और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे कि उन्हें ट्रेडिंग में क्या मिस्टेक्स वो कर रही हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट आई है उनके अंदर कुछ टाइम में। तो वो सारी चीज़ें शेयर की गई थी। बहुत ही इमोशनल और हार्ट वार्मिंग स्ट्रीम थी वो। उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट मोमेंट्स थे उसे शॉर्ट में करके मैंने कोशिश की कि एक वीडियो बनाऊं। वो इतनी शॉर्ट तो नहीं हो पाई वीडियो, 2 घंटे की टोटल स्ट्रीम थी, तो उसमें से 22 मिनट का आई गेस कंटेंट सारा निकल के आया है, जो अब इस वीडियो के बाद प्ले होगा। और आप देख सकते हैं कि लोगों ने कैसे इम्प्रूव किया है, क्या क्या वो मिस्टेक्स है जो कॉमन लोग अभी भी ट्रेडिंग में करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। थैंक यू। चलिए ठीक है रजत जी, आप बताएं पहले। So basically, I'm a chartered accountant, so I have experience of around 18 years in the industry. So पहले 16 साल I was in KPMG for 13 years and then 3 years for EY. तब तक तो सवाल नहीं उठता था कि मैं स्टॉक मार्केट में जाऊं बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस इश्यूज होते हैं वहाँ पे। मैं लिस्टेड एंटिटीज करता था। तो आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते, आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, ओनली फॉर कंपनीज जिसमें आप ऑडिटर नहीं हो आपकी फर्म। तो जनरली मैं करता नहीं था, उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती थी और हैवी पेनल्टीज होती थी अगर आप नोटिस हो जाओ कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आई इन द मंथ ऑफ जुलाई 21 मेरे को कोविड हुआ। आई वाज देयर इन द आईसीयू। हाँ तो जी। तबीयत तब ज़्यादा खराब थी, तब वापस आया। आई थिंक अराउंड आफ्टर 20 डेज इंसिडेंटली आई स्टार्टेड वाचिंग सम वीडियोस। तो मेरे पास में 2 महीने का लीव था बिकॉज डॉक्टर ने मना किया था। तो मैंने कहा 2 महीना कुछ कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना है। I cannot do Facebook and other things. So I started watching videos of this stock market and then मैंने options के बारे में पहले से पता था। FM में मैंने पढ़ा था financial management में। तो I started some options, some techniques जो जैसे आप YouTube में normally देखते हैं, बहुत सारे videos देखे, कुछ कुछ लगा हो सकता है। ठीक है, वो सब हो गया। वो वाला फेज था जब पैसा बना था शुरू में 2 महीने, लेकिन वो सारा गया इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल के साथ सब गया। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम I realized that it is not that difficult. It is not that difficult, but it is not easy either. So you have to curtail yourself in terms of taking trades, and it's not about winning days. It's about controlling the days where you lose. So taking no trade is also a trade because आपके पॉकेट का पैसा आप ही के पास पड़ा रहता है। So ये मैंने most probably दिव्या जी से सीखा। मेरे को बहुत उसमें हेल्प मिली है ओवर पीरियड ऑफ टाइम थी। मेरे को मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए दिव्या जी के साथ एसोसिएटेड हुए। तो अब मेरे को रोज ट्रेड लेने का वो जो एक बोलते हैं ना कि एक वो होता है कि इंक्लिनेशन होता है कि अरे स्टॉक मार्केट में तो ट्रेड लेना, वो नहीं है। लास्ट वीक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था बिकॉज मैं ऑफिस में बहुत बिजी था। नेक्स्ट 2 वीक्स भी मैं बिजी भी रहूंगा, लेकिन फिर भी मैंने 17-18 हज़ार कमा लिए थे। सो मैंने वो स्टॉक्स जो आपने दिव्या जी बताए, प्लस लोग जो चार्ट पोस्ट करते हैं, और फिर मैं रात में आई मेक इट अ पॉइंट एवरी डे आई वॉच, आई लर्न थ्रू चार्ट्स। ट्रेडिंग व्यू में मैं चार्ट्स देखता हूँ एक एक घंटा 1.5 घंटा। रात को जब सब खत्म हो जाता है काम, तो वो 1 घंटा मैं अपने लिए ऐसे निकालता हूँ। अभी मैं फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा, बट मेंटल एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा हूँ। मुझे पता है फिजिकल के लिए टाइम मिलेगा। And my aim is to be fully independent from my job at around in another 10 years. By then I would want to make it a first source of my income to be the first market, the stock market. So that is my goal, and वो मैं धीरे धीरे achieve, धीरे धीरे I'm taking baby steps towards that. आप तो So अभी से ही that's सुधर गए, पहले आप फिर स्ट्रीम का बताओ। sorry. आप पहले से ही सुधर गए, अब प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी फिर? नहीं, प्रॉब्लम्स तो है ना अभी भी। क्या जैसे? प्रॉब्लम मेरे में प्रॉब्लम ये है कि मैं मतलब आई डू नॉट स्टे इन ऑप्शन ट्रेड फॉर लॉन्ग। मैंने आपको बताया भी था। हम्म। आई टेक हेवी क्वांटिटी, आई गो इन एंड देन वो 25-30 रुपए बड़ा और बाहर आ गए। मेरे को वो 25-30 में मतलब जब मैं रात को व्हेन आई स्लीप आई यूजुअली ट्रेडिंग जर्नल देखता हूँ अपना, तो मुझे ये लगता है कि 25 पॉइंट्स आराम से 200 हो सकते थे अगर मैंने वो 4 लॉट लिए होते। शायद मेरा प्रॉफिट सेम होता, मेरा एक्सपोजर ज़्यादा था,
तो वो मुझे लगता है कि मतलब मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, लेकिन कोई एक ऐसा बैड डे आएगा जहाँ पे आई विल बी स्क्रूड वेरी बैडली एंड दिस माइट हैपन। सो फॉर दैट पर्पसेस आई स्टॉप डूइंग ऑप्शंस एज ऑफ नाउ। जब तक मेरे पे वो एक अपने आप में कर्टेलमेंट नहीं आ जाती कि मैं 4 लॉट के अलावा नहीं लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तब तक मैं नहीं करूँगा। सो ये ऑप्शंस में मैंने जैसे लास्ट वीक आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था अपने ऑफ़िस में, तो मैंने नहीं किया। बट मुझे पता है कि अगर मेरे को 2 हफ्ते के बाद टाइम मिलेगा शायद मैं फिर से करूँगा। बट मेरे को यही अपने में रखना है, या तो 2 लॉट या 4 लॉट। आई डू नॉट वांट टू गो बियॉन्ड 4 लॉट्स, बट आई वांट टू राइड द ट्रेड व्हेन आई हैव डन ऑल द हार्ड वर्क इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस। आई डू नॉट आई वुड रादर टेक अ स्टॉप लॉस, बट आई वुड नेवर गो टिल द लेंथ ऑफ द टारगेट। मैं बीच में से ही निकल जाता हूँ। So that is what I want to improve. इसका मेरे मेरे पास या मेरे सिस्टम पे जो अब ये सॉल्यूशन बना है, मतलब मैं भी अभी कुछ टाइम पहले इसी स्टेज में थी कि कितने लॉट लूँ, किसको मैं कितना कंफर्टेबली होल्ड कर सकती हूँ। तो पता नहीं क्यों 300 क्वांटिटी का अब जाके एक ऐसा नंबर बना है जिसकी मैं कैलकुलेशंस बिल्कुल इसी हिसाब से कर रही होती हूँ कि 100 पॉइंट्स 30,000, ये सिंपल मैथ्स बनी हुई है मेरे में। मतलब 20 भी कई बार होता है तो वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता यार कि और 30 पॉइंट और हो जाते, 40 पॉइंट और हो जाते, तो वो 10 पूरी बात बन जाती, 33 पॉइंट बेसिकली और पे। सो इस चीज़ का और यही हुआ है कि अगर मुझे 300 क्वांटिटी पे खेलने, और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि किसी दिन एक आपके अगेंस्ट में कैंडल बनी और वो एक ही साथ बड़ा अमाउंट खींच सकती है। Correct, तो correct. मेरा वही है इस चीज़ पे कि अगर मैं एक ट्रेड में अब एंट्री बना रही हूँ, ये भी बहुत नई आई है मेरे अंदर चीज़ कि मैं एसएल को एकदम टाइमली एग्जिट कर रही हूँ। कि अगर लॉस में आ रही है तो चलो, अगर 300 क्वांटिटी है सपोज़ मेरे पास, तो मेरा मैक्सिमम लॉस 30 पॉइंट अगर नेगेटिव में गए तो मैं उसके बाद एग्जिट कर जाऊँगी। मैं 10 की फिगर भी नहीं देखूंगी कि 10,000 का लॉस हो गया, 9 हुआ मैं एग्जिट, सोचना ही नहीं वहाँ पे दोबारा। 9 तक जब आप बड़े अमाउंट को चेस कर रहे हो तो 9 तक का लॉस लिया जा सकता है। ये किसी और चीज़, आप अपने लिए अमाउंट अलग हिसाब से बना सकते हो कैपिटल के हिसाब से, बट और एक चीज़ की हुई है, मैंने कैपिटल ही कम रख दिया है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो चलो बाद में मैंने जो होगा 2 अकाउंट खोले, एक से मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जा रही हूँ, इससे जो पैसे बनते हैं वो विड्रॉ करके उसमें जाता है, ये होता है। तो इसमें एक जैसे मैंने अमाउंट ही 1 लाख समथिंग का रखा हुआ है कि वो पूरी 300 क्वांटिटी आती है। तो अब वो जैसे ही 1 लाख से अमाउंट नीचे जाने लगेगा तो मेरे को बाद में वो अच्छा नहीं लगेगा डे एंड पे कि 1 लाख की फिगर बिगड़ गई, तो वो मेरा वहीं स्टॉप लॉस है। ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो ऐसी, मतलब अगर मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ टेक आउट कर सको तो मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ, बाकी आप इसको अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। So आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड होता है स्टॉप लॉस मेरा डिफाइंड होता है on the basis of the levels, not on the basis of the points in the हाँ option. हाँ, और मैं रिस्क टू रिवॉर्ड वही ट्रेड्स प्रेफर कर रही हूँ कि जिसमें जहाँ मेरी एंट्री परफेक्ट हुई। अब अगर पिछले कुछ दिनों में जैसे बैंक निफ्टी 45,000 के आसपास प्ले कर रहा था तो मैंने बिल्कुल डॉट 45,000 का एसएल लेके 45, 60, 70 पे ही एंट्री की है कि यही 60-70 पॉइंट ही ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव आएगा, इतने में मुझे पता लग जाएगा मेरा ट्रेड गया, क्योंकि तोड़ेगा फिर 45,000 तो नीचे बचेगा नहीं, वो एकदम स्ट्रेट फॉल कर जाएगा वहाँ से। तो वहाँ पे, और दूसरा अब एसएल मैं सिस्टम में लगाती हूँ, जब मैं आप लोगों को भी बोल रही होती हूँ कि एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो या एसएल ऐसे एडजस्ट कर लो, तो वो सिस्टम में, क्योंकि खुद जब वहाँ बंदा पहुँच जाता है कि यार 20-25 पॉइंट का नेगेटिव दिख रहा है तो वो खुद नहीं लेता कि क्या पता भी 17 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गए तो फिर देखी जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट यशपाल जी से बात करते हैं। मेरी ट्रेडिंग क्या जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि मैंने स्टार्ट तो काफी देर से किया हुआ था, काफी देर से, मतलब कि मुझे पता नहीं था ट्रेडिंग क्या होती है। बस मुझे ये था कि शेयर्स खरीदो और अपने पास रख लो, बस ट्रेडिंग का मतलब मेरे लिए यही था। तो मुझे किसी ने बोला कि आप ना ट्रेडिंग कर लिया करो शेयर मार्केट में, आपको तो नॉलेज है, आप काफी करते हो। तो मुझे लगा कि यही ट्रेडिंग होती होगी। तो किसी ने मुझे बिठाया कि सुबह आप ना ले लिया करो शेयर्स और दोपहर को बेच दिया करो। तो मैंने मैंने कहा ये तो काम ही बड़ा आसान है, 1,000 रुपया बनाना है, 1,000 रुपया तो रोज का बन ही जाएगा आराम से। तो मैंने ना लेने शुरू कर दिए, मतलब मार्जिन मनी से। अपने शेयर पड़े हैं, वो मार्जिन मनी से मैं ले रहा हूँ। तो मैंने जरूर अकाउंट खोला था तब कारवी में, तो कारवी से मेरा चल रहा था, तो मैंने वहीं से ट्रेडिंग शुरू की। तो लेता था, दोपहर तक मुझे प्रॉफिट नजर आ रहा होता था। तो दिमाग में था कि नहीं 3.25 ही मैंने बंद करना। तो
प्रॉफिट छोड़ के और दोपहर तक वो लॉस में आ जाता था। तो फिर मुझे ये थोड़ी बात समझ में आनी शुरू हुई कि ये ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती होगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। चलो एनीवे, ये करते करते ना मतलब मैं लॉन्ग टर्म में तो लेता ही था, इसलिए मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि लॉस हुआ है। लॉस होता भी है क्योंकि कम होता था, प्रॉफिट ज्यादा होता था, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जब मुझे बेटे को बाहर भेजना था, कनाडा जाना था छोटे बेटे ने, तो मैंने सारे शेयर बेच दिए, सारे के सारे शेयर बेच दिए, सारी अमाउंट लेके। पैसे तो चाहिए ही थे, तो उसको भेजना था, तो मैंने सब बेच। उसके बाद अब करना था, ट्रेडिंग करनी थी। दिसंबर 20 में बेटा गया बाहर, तो फिर मैंने शुरू किया, ट्रेडिंग होती क्या है सब कुछ सुना, देखा। फिर ट्रेडिंग में मैंने शेयर ट्रेडिंग में भी ऐसे ही शुरू किया, थोड़ा सा सुबह लेके, जब प्रॉफिट में 500-600 रुपए बनते थे बंद कर देता, सिस्टम ही बंद कर देता, करना ही नहीं। मैंने कहा मैं बैठना ही नहीं। करते 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 मुझे ना किसी ने बोला कि मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ, निफ्टी में करता हूँ, तो उसमें लॉस भी बड़ा बहुत होता है, प्रॉफिट भी बहुत। तो मुझे किसी बोला कि आप ना घनश्याम की ना वीडियोस देखो। अभी मैंने घनश्याम की पहली, और बहुत अच्छी लगी उसकी, उन्होंने जैसे बोला जैसे करा बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने देखा था, पहली वीडियो देखी, दूसरी देखी, और शॉर्ट रील में ना आपकी आ गई। तो आपने जैसे बोल रहे थे, बताया कैसे, तो मुझे ना थोड़ा डिफरेंस नजर आ गया कि कुछ तो है कि इसमें मैंने आपको ज्वाइन कर लिया। जैसे कल ट्रेड लिया था हमने एक 45,000 टूटा, तो आपने बोला कि टी साइड चलते हैं सारे, तो हमने, आपने भी ट्रेड लिया, मैंने भी लिया। जब वो थोड़ा सा नीचे गया और वापस आ गया और काफी ऊपर गया, मैंने तो 20 पॉइंट ऊपर ऐसा लगाया हुआ था, 45,000 20 पे आएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, तो मैं बाहर आ गया। ठीक है। तो मेरा तो ऐसा हो गया था, तो उसके बाद मैंने नहीं लिया। तो वो वापस वहां से नीचे आया और काफी नीचे गया, और काफी ऊपर जाके आया। मेरे ख्याल सबके ऐसा हो गए होंगे, मुझे लग रहा था कि सबके हो गए होंगे। आपने शायद पता नहीं कब लिया कब नहीं लिया, मुझे नहीं पता, बट बाकी सब बोल रहे थे कि आप मेरा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सबसे कम पॉइंट में मुझे लगता है कि मेरे ही गए होंगे, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था 20 पॉइंट से ज्यादा मैंने नहीं लेने, तो मैंने 20 पॉइंट ही ऊपर लगाए थे। तो कल मैंने देखा, यही चीज मैंने सीखी कि ट्रायंगल टूटा है ना, तभी ये हुआ है कि ये हमने लगाई हुई थी ट्रायंगल, वेट करते रहे तो अच्छा रहा। चलो 20 में लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा जब टूटी नीचे आके बंदा ट्रेड ले ले, दोबारा ले ले, पहले ही क्यों फंसा रहे फिर। अब इसमें पहले नई नहीं थी तो मेरे को ये लगता था कि ये ट्रायंगल बनना तो वो 45-200 से शुरू हुए, बट मेरी हाँ ये तो और ये टूटेगा तो तब मार्केट ऑलरेडी 45-80 पे होगी, तो मैं ये 180 पॉइंट भी क्यों 120 पॉइंट भी क्यों छोड़ूँ, इसको भी मैं एंजॉय करती हूँ। बट यही है कि वो 120 पॉइंट मेरे नहीं है, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो कब जाके ब्रेक डाउन देगा उसको मैं चेज़ नहीं कर सकती। तो पहले ये ग्रीड भी होती थी मेरे मन में। यस, वो अंदर अंदर घूम के वो खत्म भी कर सकता है आपके वो हाँ, वो हो सकता है आज दे नहीं है, हो सकता है कुछ और पैटर्न बना दे यहाँ से। 2023 में मैंने एक नया मतलब चालू किया कि अपन डेली ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उसकी बजाय कोई एक अच्छा अपने को वो इंफॉर्मेशन हो, कोई रिजल्ट वगैरह हो कंपनी के, तो उनके ऊपर अपन बेस करके ट्रेडिंग करेंगे। तो फरवरी के अंदर जैसे एक आयशर मोटर का रिजल्ट आया था, अराउंड 62 और समथिंग परसेंटेज ग्रोथ उसने दिखाई थी। दिसंबर Q3 का रिजल्ट आया था, तो उसमें मैंने आयशर मोटर के शेयर लिए। दोपहर 1-1:30 के आसपास न्यूज आती है, उसी टाइम पर मैंने शेयर न्यूज पढ़ करके, शेयर नहीं सॉरी उसके कॉल ली थी मैंने, लगभग 100-150 रुपए ऊपर की। तो वहां तक मुझे पता नहीं था कि ऑपरेटर्स का कैसा गंदा खेल होता है। मैंने जितने रुपए में कॉल ली, 3-3.25 बजते बजते वो कॉल के पैसे घट घट करके 1/3 हो गए, और इस तरफ वो 1/3 हो रहे हैं, उस तरफ मेरी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। मेरी मेरी क्वांटिटी बढ़ करके लगभग मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे सारे मैंने डाल दिए, सारे पैसे डाल दिए। और हालात ये थे कि मेरी एवरेज कॉस्ट में और प्राइस में 4 रुपए का अंतर था। मेरी एवरेज कॉस्ट थी 18 रुपए, क्लोजिंग प्राइस थी 22 रुपए, और मेरे को लगभग 20-1 हजार रुपए का घाटा हो रहा था इस 4 रुपए के डिफरेंस पे।
अब रात को नींद ना आए, क्या करूं, कैसे मतलब इस चीज को हैंडल करेंगे। लगभग सारे पैसे घुसे हुए हैं मेरे जितने अकाउंट में थे। तो दूसरे दिन सवेरे ऑपरेटर्स ने जो गेम खेलना था पहले दिन वो खेल चुके थे, प्राइस को डाउन करना था, रिटेलर्स को भगाना था। दूसरे दिन 9:15 बजे कॉल खुलती है लगभग 28 रुपए पे। 28 रुपए से खुल करके वो भागती है लगभग 34-35 रुपए, और मैं दीवाना हो रहा हूँ उस फिगर को देख करके। मतलब लगभग 70-80 हजार रुपए मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, 70-80-90 हजार रुपए। वो जो -20 था वो +70-80 दिखा रहा है। उसी टाइम पे मैंने, मतलब ये सब पता ही नहीं था, क्या कहेंगे इसको, स्टॉप लॉस क्या चीज होती है या प्रॉफिट ट्रेल करना किस तरीके से होता है, इन चीजों को कुछ भी नहीं मालूम था। तो कोइंसिडेंटली मेरा सिग्नल चला जाता मोबाइल का 2-1 मिनट के लिए। उस 2 मिनट में कॉल की रेट घट करके आ जाती है लगभग मेरा प्रॉफिट 30-32 हजार रुपए। तो उससे मैं इतना घबरा गया, कोई नॉलेज नहीं है, मतलब मैं निस्ती की तरह समझ रहा हूँ उसको, बहुत कैजुअली करता था, निस्ती की तरह समझ रहा हूँ कि अब तो ये माइनस में जाएगा, कि 70 हजार अगर वो 30 पे आ गया तो अब तो ये वापस। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, वो लगता है माइक का इशू है। आई गेस कोई इशू है मुकेश जी के नेटवर्क के साथ, अभी ज्वाइन कर लेंगे दोबारा। बट जिस हिसाब से वो स्टोरी सुना रहे थे उस हिसाब से मेरे को ऐसे रिलेटेबल भी लग रही थी, और पूरे उसमें ट्विस्ट एंड टर्न सारे थे। आ गए मुकेश जी। मुकेश जी कहानी आपने बीच में छोड़ दी, बहुत सारा मेरा engaging है सस्पेंस भाई खराब हो मुकेश जी। गया। मैं बहुत मुकेश जी मुकेश जी वो जो 2 मिनट का आपका उससे मैं नेटवर्क गया था ना, मतलब ये बाहर भी वही सड़क वाला पे खड़ा हो नेटवर्क गया। गया है, ये वही वाला नेटवर्क गया है आपका। ये 2 मिनट का सर ये वही नेटवर्क ये वही बात हुई जब 90 हजार का प्रॉफिट दिख रहा था, फिर 32 हजार पे देखा है। मतलब स्टोरी अच्छी चल रही थी। आप चाहे कैमरा ऑफ कर दे अगर थोड़ा सा कनेक्शन का नेटवर्क का इशू हो सकता है, बट आप स्टोरी सुनाइए। हाँ जी, मतलब 2-2.5 मिनट के बाद वो नेटवर्क जब वापस आया, मेरी सांसें उखड़ी हुई हैं बिल्कुल, क्या होगा क्या नहीं होगा। देख रहा हूँ 32-33 हजार रुपए प्रॉफिट है। हाथ पैर दबा रहा हूँ, बटन दबाते दबाते प्रॉफिट घट करके हो गया 28 हजार। बट दैट वाज टू बिग। मतलब उस मोमेंट पे वो बहुत ज्यादा था मेरे लिए। मैंने हाथों हाथ अपनी पत्नी को दिखाया कि देखो तुम्हारे पति ने क्या किया, शानदार। वो भी खुश, मैं भी खुश। उसके बाद दुकान चला जाता हूँ मैं 10:30-11 बजे, ये 9:35 30-35 के आसपास की बात। 10:30-11 बजे मैं दुकान में देखता हूँ शॉप पर मेरे कॉल की रेट है 45 रुपए। तो आज तक कैसे हो गया, जो 30 मतलब 28-30 29-30 रुपए पे मैं बेच चुका था रुपए। 11:30 बजे देख रहा हूँ 75 रुपए। 1:30 बजे देख रहा हूँ 84 रुपए। तो खुशी थी, 30 हजार 28-30 हजार रुपए कमाने की बहुत खुशी थी। बट मैंने जो कैलकुलेट किया, पता चला कि मतलब तुम बहुत नौसिखिए हो, बहुत नौसिखिए हो। जो विनिंग ट्रेड है उसको कैसे होल्ड करना चाहिए पता ही नहीं है। मतलब मुझे ये आभास हो गया था कि तुम्हें एक बहुत बड़ी कमी है कि तुम लॉस हमेशा होल्ड करते हो, लेकिन विनिंग ट्रेड कैसे होल्ड करना चाहिए वो तुमको नहीं पता। मतलब ये कमी जो है ये मेरे को रिकॉग्नाइज हो गई। उसके बाद लगभग 1-1.5-2 महीने तक मैंने कोई ढंग से ट्रेड नहीं किए। एक और ट्रेड की याद आती है मेरे को, मैंने एक स्टॉक सेलेक्ट किया था परसिस्टेंट, उसी उस दरमियान कि कल सवेरे अपन पहले दिन स्टडी किया, उसको रिजल्ट वगैरह आया था उसका। 30 रुपए रेट थी, पहले दिन शाम को क्लोजिंग की, कल सेलेक्ट करके रखी थी मैंने। दूसरे दिन 9:15 बजे मैं देखता हूँ कि कोई ऑपरेटर्स की हलचल तो नहीं है। तो देखता हूँ कोई हलचल नहीं है। मैं केवल विचार कर रहा हूँ, विचार करते करते उसके दाम 42 रुपए। तो वहां भी बहुत बड़ी भूल थी। मेरा असेसमेंट ये था कि ये 3 या 4 गुना हो सकती है। 42 रुपए रेट हो गई। अब हमारे हाथ पैर फूल गए कि नहीं, इस बार ये 40 के नीचे अगर आ जाए तो हम ले लेंगे। ये सोच ही रहा हूँ
इतने में भाव बढ़ करके उतने 45 रुपए। उसके बाद तो हिम्मत ही टूट गई कि चलो भाई अब तो इसको देखेंगे। तो उसकी रेट बढ़ करके उसी दिन, उसी सेम डे बढ़ करके लगभग 250 पौने 300 रुपए गई थी। तो ये कमियां थी, मतलब असेसमेंट हो जाता, मैं जो बता रहा हूँ कि असेसमेंट मेरा हो गया, सब कुछ हो जाता है, लेकिन विनिंग ट्रेड्स को मैं लेने में हिचक जाता हूँ। कहीं पे 2 रुपए के लिए छूट गया, कहीं पे 1 1.5 रुपए के लिए छूट गया। लेकिन लॉस मेकिंग ट्रेड्स ऐसे होते हैं कि मतलब होप ट्रेडिंग होने लगती है। ये जो चीज है, मैं अभी जो बातें बता रहा था, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कोई अपनी खूबी बता रहा हूँ या कुछ, वो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी कमियां बताने की कोशिश कर रहा था मैं, कि विनिंग ट्रेड बिल्कुल छूट जाते हैं मुझसे, सोच विचार में निकल जाता हूँ। और लॉस मेकिंग ट्रेड जो है वो मतलब मेरी छाती के ऊपर बैठे होते हैं। परसों मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज किया था, 19,600 की फुट, अभी मानस ने भी जो कहा वही फुट है। आपने दिव्या जी दोपहर के आसपास एक अनाउंसमेंट किया था कि मार्केट टूटेगा यहाँ से, कब टूटेगा नहीं कह सकती। कई लोग पूछ रहे थे क्या हुआ दिव्या जी, आप कुछ ताने वगैरह भी मार रहे थे, आप तो कह रही थी टूटेगा। लेकिन मेरे मन में दिव्या जी आपसे मिलने के बाद एक विश्वास था, लगभग 1.5 2 महीने से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आप पहली ऐसी इन्फ्लुएंसर कह लो या एक प्रोफेशनल फिगर कह लो, पहली जो अपने ऑडियंस को भी स्पेस देती है, ऑडियंस से बात करती है, उनकी बातों का जवाब देती है, सॉल्यूशन भी देती है, अब भरपूर कोशिश करके। और सबसे बड़ी बात, आपको ट्रेड देने की जल्दी नहीं होती, जल्दी तो क्या बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती। मतलब पूरे पूरे दिन आप बिना ट्रेड के अपने ऑडियंस को लौटा देती है। मतलब ये भी है कि कमाने की इससे इच्छा भी नहीं है आपकी, कि मैं लोगों को बेवकूफ बना करके कमा लूं, इनको कुछ एक्साइटमेंट दे करके मैं कमा लूं, मेरा चैनल बढ़ जाए इनके एक्साइटमेंट की वजह से, वैसा भी नहीं है। यानी एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑनेस्टी तो है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार वो है। तो उस वजह से मैं आपके साथ जुड़ा, और बिल्कुल मुझे गर्व है कि बहुत अच्छा फैसला किया मैंने। चलो थैंक यू मुकेश जी। हम आए हैं एक रुपए वो 1.5 हो जाए तो मज़ा आएगा। उसको आधा ना करें या 75 पैसे ना करें हम। तो अगर उस 75 पैसे में से 25 मेरे पास आ रहे होते, 25 पैसे, तो शायद मेरा सेल्फिश मोटिव होता। मेरे पास तो आ नहीं रहे, तो मैं आपके वो एक की वैल्यू 75 पैसे भी क्यों करवाऊँ। मेरे को ये चीज़ लगती है कि पैसे चाहे किसी के भी हो, फ्री में किसी और के पास नहीं जाने चाहिए। और काफ़ी बारी आपको जब यूट्यूब में जब लाइव कर रहे होते हैं तो काफ़ी बारी आप बोलते भी हो ये स्पेसिफिकली ये कि फॉर रैंडमली मैं कोई ट्रेड नहीं ले सकती, जब तक ट्रेड बनेगा नहीं तब तक कोई ट्रेड मिलेगा भी नहीं या होगा भी नहीं। और अगर आपको ट्रेड लेना है तो फिर आप स्ट्रीम पे मत आओ, स्ट्रीम पे। और वही पॉइंट होता है, मतलब आप देखो स्क्रीन पे जितने भी लोग होते हैं, आई थिंक मोर देन 70 और 80% आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द चार्ट एंड लर्निंग, रादर देन कि कोई ये बोले कि मुझे ट्रेड चाहिए, उसमें से मेरे को 100 पॉइंट लेके जाना है या 50 पॉइंट लेके जाना है, जो यहाँ पे हैं और जो यूट्यूब में भी होंगे, जो अभी होंगे, चाहे वो नंबर 20 हो या 25 हो। लेकिन आपके पास में वो 25 लोग वैसे हैं जो सीखना चाहते हैं। मतलब अगर आपने ट्रेड्स देने लग गए तो अभी 52 या 54 मेंबर हैं हमारे ग्रुप में, वो बढ़ के 5400 भी हो जाएंगे, बट मोटिव खत्म हो जाएगा उससे। ये क्लोज नेटेड फैमिली तभी है जब ऑब्वियसली सबका ख्याल रखा जाता है कि ठीक है, मेन फोकस इज ऑन लर्निंग, और लर्निंग के साथ में तो फिर पैसा कमाया ही जा सकता है अपने। जी जी, बहुत सही बात बोली आपने, लर्निंग के साथ पैसा कमाया जाता है।